क्या आपको जानकारी होगी कि एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार गौ माता एक साधारण पशु नहीं, बल्कि मनुष्य के बीच रहकर उसके स्वभाव, व्यवहार और संवेदनहीनता को बहुत निकट से देखने वाली माता थीं। और कहा जाता है कि वे एक समय एक आदमी के पास ही रहती थीं, उसी के घर आंगन में बंधी थीं। वहीं से उन्होंने मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्ति को समझा। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौ माता ने पूरी नारी जाति को कोई क्रोधवश शाप नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा वचन कहा जिसका प्रभाव आज भी नारी जीवन में दिखाई देता है। कथा के अनुसार गौ माता लंबे समय से यह देख रही थी कि इंसान उनसे दूध तो लेता है, उन्हें माता कहता है, लेकिन जैसे ही दूध देना कम होता है, वह उन्हें बोझ समझकर उपेक्षा करने लगता है। और इसी पीड़ा में गौ माता ने कहा कि इंसान इतना मतलबी क्यों हो गया है कि उपयोग के बाद अपनापन भूल जाता है। कुछ समय बाद जब गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो वह बछड़ा अत्यंत कमजोर था और चल नहीं पा रहा था। तब अपने बच्चे को लेकर गौ माता उसी आदमी के घर के पास पहुंची जहां एक महिला रहती थी, और अत्यंत करुणा से बोली कि मेरा बछड़ा चल नहीं पा रहा है, क्या तुम इसे थोड़ी देर अपने कंधे पर बैठा दोगी? लेकिन उस महिला ने दया दिखाने के बजाय गौ माता का मजाक उड़ाया, उनके मातृत्व की पीड़ा को समझने के स्थान पर हंसी उड़ाई। और यही वह क्षण था जब गौ माता का हृदय गहरे आघात से भर गया। तब गौ माता ने रुष्ट होकर यह वचन कहा कि आज से प्रकृति का नियम बदलेगा। मेरे बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकेंगे। उन्हें चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नारी जब बच्चा पैदा करेगी, तो उसे ऐसा सहज और बिना कष्ट का अनुभव नहीं होगा। उसे गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक पीड़ा सहनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, उसका बच्चा जन्म लेते ही चलने फिरने या बोलने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि 9-10 महीने गर्भ में रहने के बाद भी जन्म के पश्चात लंबे समय तक असहाय रहेगा और धीरे धीरे बड़ा होकर बोलना और चलना शुरू करेगा, ताकि मनुष्य विशेषकर नारी यह समझ सके कि करुणा, सहनशीलता और मातृत्व का अपमान क्या परिणाम लाता है। कहा जाता है कि तभी से गौ माता के बछड़े जन्म से ही चलने लगते हैं, जबकि नारी जाति को मातृत्व के कष्ट भोगने पड़ते हैं। और यह कथा आज भी इस बात का स्मरण कराती है कि जब मनुष्य दया और कृतज्ञता भूल जाता है, तब प्रकृति उसे पीड़ा के माध्यम से वही भाव सिखाती है।